गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम चैप्टर 15 प्रथम प्लास्टिक शल्य चिकित्सकः यानी सबसे पहले प्लास्टिक शल्य चिकित्सक यानी प्लास्टिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे भारत के सुश्रुत थे। तो उनके बारे में चैप्टर पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करें। मध्यरात्रि समयः, मध्य रात्रि का समय था। कोऽपि यानी कोई, उच्चै जोर से, द्वारम ताड़यति स्म जोर से दरवाज़ा खटखटाता है। ताड़न ध्वनिना दरवाज़ा खटखटाने की ध्वनि से सुश्रुतस्य निद्रा भग्ना सुश्रुत की नींद टूट जाती है। बहि कः अस्ति, बाहर कौन है। बहि यानी बाहर, कः यानी कौन है। आदरणीय सुश्रुतः, जो बाहर जो दरवाजे पे खटखटा रहा था वह कहता है कि आदरणीय सुश्रुत, अहम एकः यात्रिकः अस्मि, मैं एक यात्री हूँ। कयाचित दुर्घटनया मम नासिका भग्ना अभवत, किसी दुर्घटना से मम नासिका मेरा नाक भग्ना अभवत टूट गया है। अतीव पीड़ा भवति, बहुत पीड़ा हो रही है। कृपया रक्षतु माम, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। तब सुश्रुत जो थे वो कहते, पुत्र अंतः आगच्छतु, अंदर आओ। सर्वम सम्यक भविष्यति, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, यानी सम्यक यानी ठीक हो जाएगा। तो सुश्रुत ने उस यात्री को अंदर बुलाया और कहते सब ठीक हो जाएगा। सुश्रुतः तम यात्रिकम गृहस्य अंतः नयति, सुश्रुत उस यात्री को गृहस्य अंतः नयति, घर के अंदर ले जाता है। गृहस्य भित्तौ शल्य चिकित्सायाः उपकरणानि लंबितानि सन्ति, गृहस्य भित्तौ यानी घर की दीवारों पर शल्य चिकित्सायाः, शल्य चिकित्सा के यानी सर्जरी करने के उपकरण लंबितानि सन्ति लटके हुए थे। सुश्रुत कहते हैं आगच्छ, आओ। अत्र उपविश, यहाँ बैठो। औषध मिश्रितेन जलेन मुखम प्रक्षालय, औषध मिश्रितेन यानी दवाई से मिले हुए जल से मुंह धो। एतत् एकम चषकम आसवम स्वीकरो, यह एक चषक, चषक यानी एक प्याला भर के, आसवम यानी मदिरा, जो वाइन होती है उसे कहते आसव। तो एक प्याला आसव को स्वीकार करो। अहम शल्य चिकित्सायाः सिद्धतां करोमि, मैं शल्य चिकित्सा आरंभ करता हूँ, यानी सर्जरी शुरू करता हूँ, ऐसा सुश्रुत ने कहा। आसवेन अधुना पीड़ा न्यूना भवति, अब जो यात्री आया था बाहर से वह कहता है कि आसवेन यानी मदिरा से अब पीड़ा न्यूना भवति यानी कम हो रही है। शिथिलताम अनुभवामि, और हल्कापन अनुभव कर रहा हूँ। शिथिलता का मतलब हल्कापन अनुभव कर रहा हूँ। अब जो सुश्रुत थे वो सर्जरी स्टार्ट करते हैं और यात्री कहते हैं, ओहो किम करोति भवान, बहु पीड़ा भवति, अरे आप क्या कर रहे हैं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो सुश्रुत कहते हैं सहनम करोतु, सहन करो। कपोलात मांसम स्वीकरोमि, मैं कपोल से यानी गाल का मांस लेता हूँ। नासिकायाः ऊपरी स्थापयामि, और नाक के ऊपर लगाता हूँ। जो सर्जरी करते वो ऐसे ही होती है, तो उन्होंने कहा कि गाल से मांस लेकर आपकी नाक के ऊपर लगाता हूँ। यात्री कहता है मम नासिका यथा पूर्वम भविष्यति वा, मेरा नाक पहले जैसे तो हो जाएगा ना। तो सुश्रुत कहते पुत्र चिंताम न कुरु, चिंता मत करो। तत्रापि अहम औषधस्य लेपनम कृतवान, वहाँ पर भी मैं औषधि का लेप करता हूँ। पट्टिकाम अपि स्थापितवान, और पट्टी भी लगाता हूँ। श्वसनाय नासिकायाम द्वे नलिके अपि स्तः, सांस लेने में नासिका में 2 नलियाँ होती है। भवान हरिद्राम तु प्रतिदिनम स्वीकरोतु एव, और आप हल्दी का प्रतिदिन सेवन करो। ऐसा सुश्रुत ने उन्हें कहा कि मैं दवाई लगाता हूँ, पट्टी करता हूँ, और आप हल्दी का सेवन नियमित रूप से करोगे, ऐसा उसको सजेशन दिया। तब भवान धन्यो अस्ति, आप धन्य हैं। अब जो सुश्रुत ने जो उपचार किया था वह एकदम से ठीक हो गया
और अब कहते हैं कि शुश्रुतस्य कृपया एव अधुना मम नासिका यथावत अभवत। जो व्यक्ति ठीक होकर कहता है कि सुश्रुत की कृपा से अब मेरी नाक यथावत यानी पहले जैसी हो गई है। शुश्रुतः महान अस्ति, सुश्रुत महान है। भवन्तः सर्वे तस्य पुस्तकं सुश्रुत सहितां पठन्तु। आप सब उनकी पुस्तक सुश्रुत सहितां पढ़े। भवान धन्य अस्ति, आप धन्य हैं। भवान शल्य चिकित्सायाः जनकः अस्ति, आप शल्य चिकित्सा के जनक हैं। शल्य चिकित्सा यानी सर्जन है, आप जो ऑपरेशन करने वालों के जनक हैं। तो बेटा ये हमारे भारत के सबसे पहले शल्य चिकित्सक सुश्रुत के बारे में हमने ये चैप्टर पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।